हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? आयु आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बोहर प्रभाव, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट जो है क्रिश्चियन बोहर, जो कि उन्होंने दिया था 1904 में। हमने देखा जो एचाइन उन्होंने देखा कि एचाइन जो होते हैं और CO2 जो होते हैं दोनों ही क्या हो गया, हीमोग्लोबिन से अटैच होंगे। तो दोनों ही जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है इक्वल लेंगे अपने अंदर। जब ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एचाइन की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। इसके कारण P50 जो है बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, P50 जो है बढ़ जाता है। तो हमने देखा 0 से ऊपर 50 की तरफ जा रही है तो इंक्रीज हो रही है, फिर ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होगी। तो यही कारण है कि जब एचाइन की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन कम होती है। इसके कारण क्या होता है, P50 पोटेंशियल 50 जो है बढ़ जाता है। इसे हम क्या करें, बोहर इफेक्ट कहते हैं। अगला टॉपिक था गैसीय विनिमय अनुपात, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। इसको हम रेस्पिरेटरी शोषण भागफल भी कहते हैं। RQ CO2 का उत्पादन यानी कि आउटपुट, ऑक्सीजन का ग्रहण यानी इनपुट। तो RQ रेट ऑफ CO2 आउटपुट, रेट ऑफ ऑक्सीजन इन इनटेक, यानी कि रेट ऑफ CO2 आउटपुट कितनी निकल रही है बाहर और कितने ही ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड बटे CO ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्लिक ऑक्सीजन, तो 6:1। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना हो गया, कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, प्रोटीन का लगभग 1 और वसा का 0.7 होता है। ये था टॉपिक बोहर इफेक्ट और हमने बताया शोषण भागफल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।